नीतीश कुमार के साथ अगर कोई हर समय रहता है जदयू के तरफ से, यानी कि नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनके साथ विजय चौधरी जरूर होते हैं। विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे में विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है। विजय चौधरी ने बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में पहुंचे थे। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। बिल्कुल, ये डेवलप्ड आईटी का ज़माना है, उसी हिसाब से विधानसभा सचिवालय का भी फंक्शनिंग हाईटेक किया गया है। ये अच्छी बात है। सदस्यों को इससे सुविधा मिलेगी अपने कार्यों के निष्पादन में, और उनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के द्वारा की जाएगी। सुना आपने, बिहार विधानसभा अब हाईटेक जो है वो डिजिटल तरीके से सभी सदस्यों के सामने टैब लगा दिया गया है। बिहार विधानसभा 1 दिसंबर से चलने वाली सत्र के दौरान सभी विधायक के सामने टैब लगा दिया गया है और अब विधायक हाईटेक हो गए हैं, टैब से पूरा काम करेंगे। देखिए, विजय चौधरी पूरे तरीके से पहुंचे थे आज यहाँ पर और निरीक्षण कर रहे हैं। साथ नए माइक भी लगाए हैं ताकि विधायकों को ऑडियो की परेशानी ना हो। तैयारियों का जायजा लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि समय के अनुसार सदन को हाईटेक किया गया है। अब विधायक को इसकी काफी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही नए विधायकों को सदन की कार्रवाई का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। चूंकि जो नए लोग आए हैं उनको बताया भी जाएगा कि क्या कुछ कैसे होता है। ऐसे में नए जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे 1 तारीख को विधानसभा सत्र के दौरान। नीतीश तेजस्वी भी मिलेंगे। जी हाँ, आप लोगों को भी इंतजार होगा क्योंकि सत्र के दौरान तेजस्वी भी आएंगे और उनके भी विधायक शपथ लेने वाले हैं 1 तारीख को। तो ऐसे में अपने विधायकों के लिए तो आएंगे तेजस्वी, कहीं ना कहीं तेजस्वी सामने होंगे, नीतीश सामने होंगे। विजय चौधरी का ये बयान आपने सुना, आज ही निरीक्षण करने पहुंच गए। देखिए, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। विधानसभा जो उसके अंदर की तस्वीरें, सदन के अंदर की किस तरीके से पूरी अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या कुछ कैसे कैसे सुविधाएं जो है वो विधायक को मिलेंगी, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होगी, सब कुछ जो है वो देख रहे हैं। इसके साथ ही नए विधायकों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। उन्होंने खुद भी इस बात का जो है वो बताया कि किस तरीके से। देखिए, विजय चौधरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। ऐसे में विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, फिर से उनकी बातों को सुनिए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आज महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनकी भी बातों को। बिल्कुल, ये डेवलप्ड आईटी का ज़माना है, उसी हिसाब से विधानसभा सचिवालय का भी फंक्शनिंग हाईटेक किया गया है। ये अच्छी बात है। सदस्यों को इससे सुविधा मिलेगी अपने कार्यों के निष्पादन में, और उनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के द्वारा की जाएगी। आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है तथा हम लोगों को विधानसभा चुनाव में अगले 5 वर्षों से बिहार की सेवा करने का मौका दिया है तथा हम लोगों को मैं इसके लिए आप सभी मौका आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56
लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। इस योजना में दी गई सहायता से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है और जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इसके बाद जो परिवार बचे हैं उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी और इससे राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को काफी फायदा होगा। अब आप जान लीजिए कि पहले से तो सब काम किया ही गया है महिलाओं के लिए। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया और उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया और 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और उसको जीविका नाम हम लोगों ने दिया। अब स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है महिलाओं। आप जान लीजिए अब वर्ष 2024 से शहरी अब आगे और हम लोग करावेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सारे महिलाओं के लिए और पूरे तरह पर सब लोग पूरा का पूरा उसका अच्छा रहे और उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सब काम किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी महिलाओं को इस 10,000 रुपये की राशि से अपना काम शुरू करने में काफी मदद मिलेगी, आपको काफी मदद मिलेगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा बिहार का और तेजी से विकास होगा। अंत में इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत काम जो हमने बता दिया है वो सब होगा और तेजी से हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितना शुरू से कराया है। और पहले वाली सरकार में कुछ हुआ था जी, याद करिए ना, कुछ पहले नहीं किया और जो काम शुरू किया हम लोगों ने शुरू करा दिया। अब जितना हो रहा है तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबके लिए काम करेंगे और समूचा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इसको और आगे विस्तृत होगा और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो सब तरह से ये बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो महिलाएं भी 3 बोली है, बहुत अच्छी बोली है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि खूब ठीक बोल रही थी। तो इसी तरह से सब लोग अब जैसे बोल रही थी तो अब उस तरह से एकदम बिल्कुल तो उसी तरह से खूब काम करें और काफी अच्छा हो जाए कि सबका खूब अच्छा हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सबको मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार सर के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके इस ऐतिहासिक निर्णय से लाखों करोड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, वे उद्यमी बन रही है।